ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशी की लहर। देखिए वो भी आप दे सकेंगे डीएलएड प्रवेश परीक्षा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आप गलत उत्तर पर नहीं कटेंगे अंक। यानी ये जो डीएलएड है, बिहार डीएलएड, इसमें बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें मुख्यतः जो प्रमुख बदलाव है वो बदलाव है, पहला बदलाव क्या है कि 2.5 घंटे में 150 की जगह अब 120 प्रश्न के देने होंगे उत्तर। 150 क्वेश्चन था, अब कितना का उत्तर देना होगा, 120 प्रश्न का उत्तर देना होगा और समय वही है, 2.5 घंटा ही है। पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक हुआ तय। तीसरा पॉइंट है कि सामान्य को 35 व आरक्षित को 30 अंक लाना होगा। और चौथा है पॉइंट आपका इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। यानी जो इस बार ट्वेल्थ अपेयरिंग है, जो 12वीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो भी अब क्या कर सकते हैं, डीएलएड बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की लहर है, खुशी की बात है। जबकि इससे पहले क्या था कि एज लिमिट था, 18 साल होना चाहिए था और 12th पास होना चाहिए था। ये इस बार इसमें बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है कि 12th अपेयरिंग होना चाहिए और एज लिमिट को भी हटा दिया गया है। और साथ ही साथ क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग था उसको भी हटा दिया गया है और क्वेश्चन को घटा दिया गया है, लेकिन समय जो है वही 2.5 घंटा रखा गया है। और प्रत्येक क्वेश्चन में पहले क्या था कि 3 मार्क्स था, लेकिन अब क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स है। यानी 120 क्वेश्चन है तो 120 मार्क्स होगा और उसमें आपका आरक्षित और अनारक्षित के लिए आपका जो है ना वो मार्क्स भी तय कर दिया गया है। देखते हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। राज्य सरकार इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थी को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्न के ही उत्तर देने होंगे। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक ही मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर पर पहले की तरह 1 अंक नहीं कटेंगे। यानी पहले क्या होता था, गलत अंक था उसमें कट जाता था, लेकिन अब नहीं कटेगा। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी तय कर लिया गया है और परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35 होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा, नहीं जो कैटेगरी में है। वहीं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले जिनका परिणाम नहीं आया है, यानी जो अपेयरिंग में है, जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया और इस बार 12th देंगे, वो भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना होगा। और जो वो जब उसका अगर वो पास कर जाता है डीएलएड में, तो उसको 12th में भी क्या होना चाहिए, 50% प्लस अंक होना चाहिए या 50% मिनिमम होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जो ये कैटेगरी की बात हो रही है। और आरक्षित श्रेणी के लिए 5% की छूट मिला है उसमें। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कल ही इसमें चर्चा किया गया है और ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टूडेंट में जो है 12th जो कर रहे हैं उसमें एक तरह से खुशी का लहर देखा जा रहा है। उसके लिए बहुत अच्छे एक सरकार ने पहल किया है कि क्या कर सकता है वो 12th। पिछले इस सिलेबस में क्या था, पिछले इसमें के 12th करने के बाद 1 साल बैठना पड़ता था, यानी एज लिमिट था 18 साल, उसके बाद ही आप बैठ सकते थे। लेकिन अब उस बाध्यता को ख़त्म कर दिया है। अब 18 साल भी नहीं होना चाहिए और 12th पास भी नहीं होना चाहिए। 12th अपेयरिंग भी जो स्टूडेंट है वो भी इसमें बैठ सकते हैं। तो अब फिर इसका जो है विस्तृत रूप से आगे आपको सिलेबस को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन था पहले, अब 120 है, लेकिन उसी में घटाया गया। एक हम चीज़ आपको नीचे शेयर कर रहे हैं, बिहार ये सिलेबस है इसका प्रीवियस का, यानी पहले का दिया हुआ है। अब इसमें चेंज होने को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 पैटर्न, तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल मार्क्स दिया हुआ है, ये पहले का है। अब इसमें बदलाव मिलेगा, ये पहले का है। इसमें पहले में ये था सिलेबस, आप देख लीजिए, जनरल हिंदी या उर्दू उसी स्टूडेंट के लिए जो जिसका 12th में उर्दू है, अन्यथा वो नहीं रख सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स सबके लिए, जनरल साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग, जो छोटे छोटे बहुत हल्के रीजनिंग होते हैं, इसमें हल्के रीजनिंग पूछा जाता है, बेसिक साइंस पूछा जाता है। और इसका जो लेवल है जो पूछा जाता है 10th लेवल से ही क्वेश्चन रहता है, उससे बाहर नहीं रहता। 9th 10th अगर जिनका अच्छा सा बेसिक अच्छा है वो इस एग्ज़ाम को दे करके अच्छे मार्क्स ला करके पास कर सकते हैं। तो ये पहले का सिलेबस है। यानी देखिए 30 क्वेश्चन था किसका, उर्दू या हिंदी, किसी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैथ का 30 क्वेश्चन, साइंस का 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस का, सोशल साइंस का 20 और जनरल इंग्लिश का 25 और रीजनिंग का 25। इसके सामने मार्क्स भी दिया हुआ है, 3 मार्क्स का, ये पहले का था, लेकिन अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया। इसलिए 30 क्वेश्चन है तो 30 दिया 90, 90 मार्क्स हो गया, तीन मार्क्स पर यह था। तो ये पहले का हम बता रहे हैं। इसमें जो ये पहले मतलब बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2022 वाला पैटर्न ये है, लेकिन
अब जो बदलाव मिला है, अब बदलाव क्या मिला है आपको 2023 में कि क्वेश्चन 120 रहेगा और 120 मार्क्स का ही है वो 120 क्वेश्चन तो 120 मार्क्स हो गया। इसीलिए आपको अब नेगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया गया, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इजी वे में आप इस परीक्षा में, इस एंट्रेंस में पास कर सकते हैं। और जो पास कर जाता है उसके लिए 3 राउंड में जो है ना काउंसिलिंग होगा और 3 राउंड में पूरे बिहार के सीट को फुलफिल किया जाएगा। इसमें आपको सीट के बता देते हैं 30,700 गवर्नमेंट सीट है, बाकी प्राइवेट सीटें हैं, तो सीट बहुत है। आप इजी वे में इसको जो है तैयारी करके पास कर सकते हैं। और इसमें अगर आप पास कर जाते हैं, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है, तो 18 से 20 हज़ार में आपका पूरे DLED कोर्स, जो आप अगर बाहर से प्राइवेट से कीजिएगा 1.5 लाख फीस है, वो आपको यहाँ हो जाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से तैयार जो इंटरेस्टेड हैं तैयारी करके पास कर जाइए और पैसा बचाइए, ताकि आपका पैसा ही बच जाएगा और इसी में सरकारी कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका एंट्रेंस के तैयारी के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरे यहाँ दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन आपको इसी चैनल में आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, बाकी ऑफलाइन के लिए सब्जेक्ट वाइज टीचर रखा गया, सारे टीचर वेल क्वालिफाइड है। जो आपको हजरतगंज लाइन बाज़ार पूर्णिया में आपको कोचिंग है एक, इसी नाम से वहाँ पे आप मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ, उस नंबर से भी आप सेवा ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, क्योंकि यह फॉर्म आपका इसी जनवरी में भरा चला जाएगा, क्लियरली अभी डेट नहीं आया, पहले का डेट था 16 जनवरी, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको मोटा मोटी देखा जाए तो आपको जनवरी से फरवरी के फर्स्ट वीक तक फॉर्म एंट्रेंस का भर लिया जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी 1 फरवरी से बैच भी स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, ऑनलाइन आपको 25 जनवरी से इसी में सेट प्रैक्टिस और क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। तो आप जो है दोनों मोड में जोड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। बाकी जो स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं कर सकते हैं, तो आकर के आप इसको ज्वाइन कीजिए और आप ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।